सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की हरियाणा इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। आज 5 दिसंबर के दिन फिर से आपके सामने लाइव आया हूं अपने किसान भाइयों का समर्थन करने। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर किसान भाई बैठे हैं। यूपी से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। तो उनकी जो समस्या है, आज इतने दिनों बाद भी उस समस्या का कोई हल नहीं निकला। तो किसान भाइयों ने आज आह्वान किया था कि आज मोदी जी के और बाकी कॉरपोरेट घरानों के, अनिल अंबानी के, मुकेश अंबानी के, अडानी के, इनके पुतले फूके जाएंगे और ये मैसेज दिया जाएगा कि इन काले कानूनों से किसानों का कोई फायदा नहीं, सिर्फ इन कॉरपोरेट्स का फायदा हो रहा है। अभी जैसे मैंने पिछले लाइव में भी बात की थी कि इन तीनों कानूनों से किसानों का कुछ भी भला समझ नहीं आ रहा। आज मैं आप लोगों को यह बात कहना चाहता हूं कि किसान का जो नुकसान होगा, किसान का जो नुकसान हो रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान आप लोगों का होगा। कारण उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं। अभी जो पिछली बार जो मक्की का सीजन गया है, मक्की 750 रुपये क्विंटल बिकी है, यानी कि 7.5 रुपये किलो, और बाजार में रिलायंस 150 रुपये किलो उसका आटा बेच रहा है। और अगर हम ब्रांड की बात ना भी करें तब भी कम से कम 50 रुपये किलो और 40 रुपये किलो तो आटा मिल ही रहा है। तो इसमें नुकसान किसका है? किसान को तो नुकसान हो ही गया जब उसने बेची, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपका है जब आप उसे खरीदने जाओगे। और ये तो आज की स्थिति है। 5 साल बाद क्या होने वाला है तब जाकर आपको ये बात समझ में आएगी कि किसान क्यों धरती पर, क्यों इस आंदोलन पर बैठा है, क्यों दिल्ली का बॉर्डर राज बंद है, क्यों वहां पर धरना प्रदर्शन सड़क पर बैठकर वो कर रहा है। तो सभी भारतवासियों से मेरा एक अनुरोध है कि इन नेताओं के भाषण, इन नेताओं के झांसे में मत आए। ये अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कानूनों से कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एमएसपी नहीं मिलेगी, किसानों की जमीन चली जाएगी। तो आप सबसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्या ये अंदाजा नहीं है कि उनकी जमीन नहीं जाएगी? क्या ये अंदाजा नहीं है कि उनको एमएसपी मिलेगा? क्या ये अंदाजा नहीं है कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी? ये भी अंदाजा ही है। तो क्यों सरकार एमएसपी किसानों को लिख के नहीं दे रही? और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में खुली छूट दे दी गई है कि जितना मर्जी होर्डिंग कर ले, उससे क्या होने वाला है? आप सभी समझदार हैं, सोच के देखिए। जब अंबानी अडानी बड़े बड़े वेयर हाउसेस लगाकर उसमें गेहूं, चावल और बाकी चीजें स्टोर करेंगे और जब किल्लत होगी तब उसको निकालेंगे। आज तो प्याज आपको मैक्सिमम फिर भी 100 रुपए तक जाता है, फिर वो दिन दूर नहीं है जब वो 400 रुपए, 500 रुपए किलो आएगा। तो इस नियम से किसका फायदा है? किसान का क्या फायदा है? किसान कितना भंडारण कर लेगा? और किसान भंडारण क्यों करेगा? तो ये जो बरगलाने की जो कहानी है, कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। असली बात समझिए कि सरकार बरगला रही है ये कानून लाकर, और सरकार आप लोगों को भी बरगला रही है। किसान तो अगर उसकी मांगे नहीं मानी गई तो वहां से नहीं उठेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लाठीचार्ज होगा, जेल में डाले जाएंगे। उससे ज्यादा क्या होगा? उन पर गोली चलाई जाएगी। लेकिन 4-5 साल बाद जब आप 100 रुपए किलो आटा लेने जाओगे, 200 रुपए किलो आटा लेने जाओगे, तब आपका क्या होगा? समझिए, ये बहुत बड़ी चाल है कि जब देश की जनता सिर्फ खाने के लिए मोहताज हो जाए और इस बात को तरक्की समझने लग जाए कि हमें सिर्फ खाना मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। यही तो ये नेता लोग चाहते हैं। इनके दूर के डोल सुहावने ही हैं। जो इन्होंने वादे किए हैं अब तक,
उनमें से कौन सा वादा इन्होंने ढंग से पूरा किया? मैं पहले भी बोल चुका हूं, मोदी जी कहते हैं कि मैंने बोल दिया, खट्टर जी कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। अरे आपकी उम्र बचेगी आगे राजनीति करने की? आपकी तो राजनीति वैसे ही खत्म हो जानी है। तो क्या आप झूठे ढकोसले जनता को दे रहे हैं? तो आज के दिन मैं दोबारा से किसान भाइयों का समर्थन करता हूं और उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि इस सरकार के सामने बिल्कुल मत झुकिएगा। ये एक तानाशाह सरकार है। अगर हम झुक गए, आज झुक गए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और इनकी बर्बरता जारी रहेगी। और एक चीज समझ में आ जाएगी कि हम देश में जो मर्जी करते जाएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये जो प्राइस है हमें पे करना ही पड़ेगा, ये कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी और कीमत चुकाने के बाद ही आंदोलन का कुछ फल निकलता है। तो किसान भाइयों से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि किसान के किसी दबाव में ना आए और देशवासियों से भी मेरा अनुग्रह है कि सरकार की उल्टी पुल्टी बातों में मत पड़िए। आप लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट शेयर करते हैं सोच समझकर कीजिए कि कहीं आपको तो बरगलाया नहीं जा रहा। तीनों बिलों में जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर कई बार हम बात भी कर चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए और सोचिए और समझिए और अपना दिमाग लगाइए कि सही में इससे किसान को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। आज किसान पिस रहा है, किसान मर रहा है, कल नौकरी पेशे वाले भी होंगे, नौकरी पेशे वाले भी पिस रहे हैं। किस टाइम किसका नंबर आएगा कुछ पता नहीं। तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा कि किसानों ने जो 8 दिसंबर का भारत बंद बुलाया है उसे पूर्ण समर्थन दीजिए। जब हम 2-2.5 महीने लॉकडाउन में गुजार सकते हैं तो एक दिन तो अपना कार्य बंद कर ही सकते हैं, सरकार को यह मैसेज देने के लिए कि पूरा का पूरा देश किसानों के लिए खड़ा है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि किसानों का समर्थन कीजिए, तभी भारतवर्ष एक शक्तिशाली देश बन पाएगा, नहीं तो एक गरीब और भुखमरी वाला देश बन के रह जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, जय हिंद, जय भारत।